नमस्कार, स्वागत है आपका देश की सबसे अगली चैनल एक के न्यूज़ 11 और आप जुड़ कर देखते हैं तमाम खबरें देश विदेश की हमारे आपका सहयोग हमारे चैनल को निरंतर तरक्की प्रदान कर रहा है। इसलिए आगे बढ़ने हेतु हमारे यूट्यूब चैनल 11 को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अब सब पर है नजर हमारे। खड़े हैं गाजियाबाद के साहेबाद में, जहां पे आपने देख सकते हैं कि एक जन औषधि केंद्र यहां पे ओपन की गई है और इसकी आज ओपनिंग है। यहां पे आप जानते हैं कि जैसे कि आज के टाइम पे दवाइयां बहुत महंगी मिल रही हैं, जो कि एक आम आदमी के बजट से बाहर जाती हैं। वहां पे मोदी की देख रेख में एक अच्छा कार्य यहां पे किया जा रहा है कि जन औषधि दवाइयाँ, ये देखिए आज इसकी ओपनिंग है, रिबन बना हुआ है, पूरा स्टोर है जहाँ पे आप यहाँ पे सस्ती दवाइयाँ ले सकते हैं। जो दवाइयाँ मार्केट में आपको 500 की मिलती हैं, वो दवाइयाँ आप 100-150 में ले सकते हैं। हमारे साथ में खड़े हैं भारत माता मंदिर के संस्थापक मिस्टर अरविंद विश जी। आइए उनसे जानते हैं कि वो किस तरीके से लोगों को जागरूक करते हैं यहाँ से दवाइयाँ लेने के लिए। अरविंद जी। सबसे पहले तो मैं इस दुकान के संचालन के अधिकारियों को बधाई देना चाहता हूँ। ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव प्रधानमंत्री जी ने लिया है, उसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और ये इस सीरीज़ का इस संस्था का 5वां स्टोर है, ये और भी अच्छी बात है। हर जगह हर 1 किलोमीटर पे ऐसी दुकानें खुलना है, ये योजना है ना। और इस योजना के तहत ही सब लोग काम कर रहे हैं। इन सबको बहुत बहुत बधाई। तो सर, अभी आपकी पहली योजना है या अभी आपकी और प्लानिंग आगे खोलने की दुकान है ऐसी? नहीं, ये 5वीं योजना है, 5वीं दुकान चल रही है। और ये अभियान तो 2007 में 8 में शुरू हुआ था प्रधानमंत्री जन औषधि का, लेकिन अभी 2 साल में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और इसको आगे बढ़ाने में अब सारी संस्थाएं तरह तरह से काम कर रही हैं। और ख़ास करके हमारे प्रधानमंत्री जी तो ने जब से इस काम की बागडोर संभाली ना, तो बस ये समझो कि बहुत तेज़ी से कितना 7000 स्टोर से ज़्यादा देश के अंदर स्टोर हो गए हैं। सर, एक सोच एक विचार काफ़ी समय से काम कर रही है, तो वो इसकी एक और उपलब्धि यहाँ पे एक सोच विचार की देखी जा रही है। तो क्या आने वाले भविष्य में क्या सोचते हैं एक सोच विचार के बारे में आप? ये एक सोच और एक विचार, ये अपने आप में ही एक संस्था का नाम ही आपको बता रहा है कि एक अलग विचार है, अलग सोच है ना। और इस सोच के तहत लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं हम लोग एक सोच एक विचार में। उसमें अब ये काम एक और एडिशन जोड़ा है, वरना बहुत सारे शिक्षा का काम, लड़कियों के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, ये सारे काम बहुत सारे कर रहे हैं। उसमें जब से ये काम और ऐड हुआ तो सच्ची मायने में सेवा का काम विस्तार तेज़ी से बढ़ रहा है। और सर, अभी जो बेनिफिट होंगे लोगों को, जो गरीबी लोग हैं जिनकी इनकम इतनी नहीं है या जो मेडिसिन नहीं लेते हैं, दवाई का अभाव होता है, उनके लिए इससे क्या फ़ायदा होगा? सबसे पहले तो मैं इस स्टोर को खुलने में बधाई दूंगा। इसमें हमारे बलजीत जी और मेरा भतीजा ही लगता है दिनेश, जिन्होंने ये शुरू करा है, उसको सबसे पहले बधाई। और ये जो प्रधानमंत्री ने ये जो जन औषधि केंद्र ये शुरू करे हैं, इसके लिए भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ प्रधानमंत्री जी का। ये जो मेडिकल स्टोर वालों ने एक लूट मचा रखी है एक तरह से, जो है जो 500 रुपये की दवाई यहाँ 100 रुपये में मिल जाती है, गरीब आदमी को और क्या चाहिए। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ प्रधानमंत्री जी का और बधाई देता हूँ इस स्टोर को। हमारे साथ में खड़ी हैं बबीता जी, जिनके नाम से ये जन औषधि केंद्र खोला गया है, और जो भी इसके देख रेख है वो बबीता जी करेंगी। आइए उनसे जानते हैं कि उनको जो प्रेरणा मिली वो किस तरीके से मिली, और आगे जो उनके विचार हैं वो किस तरीके से विचार हैं, और आने वाले टाइम पे उनकी जो उपलब्धियां हैं वो गवर्नमेंट को किस लोग आएंगी, और गवर्नमेंट से जो सपोर्ट मिल रहा है इनको किस तरह मिल रहा है। बबीता जी। जी, पहले तो यहाँ पर सभी अतिथिगणों को मेरा प्रणाम, नमस्ते। और हमने जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र ओपन किया है, इसके लिए मुझे सबसे पहले मैं बलजीत सर को, जो मेरे हस्बैंड है दिनेश सर को, उन्हीं से मुझे प्रेरणा मिली है। और हम ये चाहते हैं कि इसके आगे हम जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, उन्हें कई बार अपने उसके लिए दवाई नहीं ले पाते, दवाइयों के रेट इतने हाई होते हैं, कई लोग इतनी हाई रेट की दवाई नहीं ले पाते हैं। तो उन्हें हम जो प्रधानमंत्री उसमें ना कम से कम रेट में दवाइयाँ उपलब्ध करा सके, ताकि वो भी अपनी जो गंभीर बीमारियाँ होती है उन्हें दवाइयों को ले सके और अपनी बीमारियों रोगी को उनको उपचार मिल सके। और तो मैम, यहाँ पे दवाई कोई भी ले सकता है या कुछ गरीब लोग हैं, चुनिंदा लोग हैं, उनके लिए दवाई उपलब्ध होगी यहाँ पे? नहीं सर, यहाँ पे हर वर्ग का कोई भी प्राणी हो, कोई भी मनुष्य, इंसान, सभी प्रकार की सभी दवाइयाँ मिलेंगी। हर इंसान को यहाँ पे सही रेट में, कम रेट में अच्छी दवाइयाँ मिलेगी।
तो आपने देखा है जो जन औषधि केंद्र है वो कहीं ना कहीं एक गरीब के लिए सुविधा है जो बीमारी के अभाव में दवाई नहीं ले पाते हैं और जल्दी मर जाते हैं। ये उनके लिए देखिए ये स्टोर है, यहाँ पे आपको पूरी दवाइयाँ दिखेंगी और हर दवाई पे आपको मोहर लगी दिखेगी जन औषधि केंद्र की। और ये कहा जाता है कि जैसे जिस दवाई पे इसके मोहर नहीं है वो नकली दवाइयाँ होती हैं, वो प्रधानमंत्री के उसमें नहीं है। देखिए बोर्ड भी लगा हुआ है, आपको मैं आपको दिखाना चाहूँगा बोर्ड के माध्यम से। देखिए ये जो लोगो, आपको अगर ये लोगो दिखता है लिखा हुआ भारतीय जन औषधि केंद्र, तो समझिए ये जो दवाइयाँ हैं वो जन औषधि की हैं। अगर ये लोगो नहीं मिलता दवाई में लगा हुआ, समझिए वो नकली दवाइयाँ हैं और वो जन औषधि के नहीं है वो। मैं देखिए हम आपने जैसे दिखाया है कि लाइव फिट हमने आपको दिखाई कि औषधि की जो रिबन है वो कट चुकी है और आज से ये आम जनता के लिए ओपन हो चुका है। हमारे साथ गाजियाबाद के पार्षद खड़े हैं, आइए उनसे जानते हैं कि वो आने वाले टाइम पे गाजियाबाद के लोगों को क्या सुविधाएं देने वाले हैं। सर जी, प्रधानमंत्री जी का जन औषधि कार्यालय खुलने से मेरे क्षेत्र के लोगों को और यहाँ के आसपास के लोगों को बहुत सुविधा मिलेगी। जो गरीब लोग हैं उनके लाभ के लिए खोली गई दुकान, इनका बहुत बहुत धन्यवाद है ओनर का जो खोल रहे हैं और आप सभी का बहुत। तो सर जनता को इस दुकान से खुलने का क्या फ़ायदा होगा? जो दवाई 1000 रुपये में मेडिकल स्टोर से मिलती है वो दवाई यहाँ पर मिनिमम रेट में 50% से भी कम रेट में हाँ यहाँ मिलेगी। सर एक क्वेश्चन कि 2024 की तैयारी वो किस तरीके की बीजेपी की है? आप देख रहे हो तैयारी में तो चल रहा, आपको जनता का सर काम। तैयारी में तो सर ममता बनर्जी भी हैं और अखिलेश जी भी हैं, राहुल गांधी जी भी हैं। वो टीवी पे, हम लोग जनता के साथ हैं सड़क पे। राहुल जी अभी रैली कर रहे हैं कि बीजेपी ने सिर्फ जनता को जो दिया महंगाई दी है, हम आएंगे तो महंगाई कम करेंगे। अभी हम काम कर रहे हैं, जब काम कर लेंगे उसके बाद रैली करेंगे। वो तो पहले से कहते हैं, कांग्रेस पहले से कहती है कि हम जब थे हमारी सरकार थी सब कुछ सस्ती थे, सिलेंडर सस्ता था, पेट्रोल सस्ता था। जब से बीजेपी आई जनता की कमर तोड़ दी। देखिए जब से बीजेपी आई है तब से राम राज चल रहा है, राम मंदिर बन रहा है, उधर लंका में श्रीलंका दहन हो रहा है, तो राम राज आ रहा है जी। तो एक संदेश 2024 के लिए गाजियाबाद की जनता के लिए। गाजियाबाद की जनता 2024 में पहले से ज़्यादा मतों से अपने सांसद को जिता के भेजेगी। देखिए हमारे साथ अगर खड़े हैं, आइए इनसे जानते हैं कि इनकी जो अब सुविधाएं जो मिलने वाली हैं गाजियाबाद के लोगों को। जैसे कि आप लोग जानते हैं 2024 में फिर से इलेक्शन है, तो क्या बीजेपी बाजी मारेगी या फिर कोई और पार्टी? ये तो सवाल ही नहीं होता बीजेपी का मतलब आने का। यहाँ तो जो भाजपा जो काम करती है वो बूथ स्तर से काम करती है, मतलब एक गली से लेकर और एक अपने बूथ तक एजेंट तक सारी चीज़ ऐसी हैं जो भाजपा के पास ही है, वो ना कि किसी अन्य दल के पास। सर अभी एक न्यूज़ चली थी कि सारी पार्टी को एक होना पड़ेगा बीजेपी को हराने के लिए। नहीं, वो तो भाई साहब है, ये पहले भी ऐसे हुए थे और उनका जो है जनता ने जवाब दिया मत के माध्यम से, और ऐसा कुछ नहीं है। और वो अब भी जो है जनता अपने भाजपा के पक्ष में है और सुरक्षा का जो उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का जो रहा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है और उस वजह से जनता भी काफ़ी प्रभावित है इस चीज़ को। तो आपने देखा कि ये जो बीजेपी है कह रहे हैं कि फिर से बीजेपी 24 में आने वाली है। और हमारे साथ एक मदन राय जी और खड़े हैं जो बीच में अब जनकपुरी के पार्षद बलवंत जी आ चुके हैं हमारे साथ में, और जनकपुरी के पार्षद हैं यहाँ पे ये, और जनकपुरी लोगों के लिए और बहुत सुविधाएं किन्होंने दी हैं जनकपुरी लोगों को। आइए उनसे जानते हैं हम बलवंत जी से कि आने वाले टाइम पर और क्या सुविधाएँ देने वाले हैं ये अपने इलाके वालों को या अपने नगर वासियों को। खड़े होके बोलो, खड़े होके। पहले हम हमारे भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जो योजना चलाई है सबको दवाई मिले, फैसिलिटी मिले, वो यहाँ पे आम पब्लिक को मिलेगी। मैं उस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ऊपर से योजना तो बहुत आती हैं लेकिन उन्हें पब्लिक में बांटने वाले कम लोग होते हैं। तो इसलिए हमारा छोटा भाई आशीष है, हमारे भाई साहब हैं, इन सब के सहयोग से वो योजनाएँ लोगों को मिलेगी। तो मैं ये सबसे बड़े तो यही हिम्मत वाले हैं जो ये लागू कर रहे हैं इस चीज़ को। और क्षेत्र तो जनकपुर हमारा मलिन बस्ती है और कोशिश कर रहे हैं, पिछले 10 साल से लोग हमें इस चीज़ के लिए चुन रहे हैं कि हम समाज के लिए कुछ सुधार करें, कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से। और बाकी वहाँ के लोग अगर आप जाएं तो वो ज़्यादा बता पाएंगे। हमारी कोशिश है कि जो मूलभूत सुविधाएँ हैं, सेवर, पानी, लाइट, ये लोगों को मिले। इसमें थोड़ा प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा बहुत अगर रह जाएगा तो प्रयास करेंगे कि अगली बार अगर हमें दोबारा मौका देंगे तो कमी जो रह जाएगी वो पूरी करेंगे। लेकिन मैं करूँगा जो मुझे ये लोग कहेंगे।
सर अभी हमने देखा कि जैसे जनकपुरी, रामनगर, राजबाग में अभी सिविल लाइन पड़ चुकी हैं, पानी के पाइप भी पड़ चुके हैं। अब आने वाले टाइम पे सुविधाएं और क्या मिलने वाली हैं सर? कि रहने के लिए अच्छी ऑक्सीजन के लिए हमारा विचार है कि अम्बेडकर में, अगर आपको ज्ञात नहीं होगा बहुत लोगों को, लेकिन अम्बेडकर में हम एक मायावती जंगल बनाने के उस पर लग रहे हैं और वो 2 महीने में काम उसका चालू हो रहा है। लगभग 2.5-3 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है वो। तो यहाँ पे कूड़ा घर बना हुआ था अम्बेडकर पार्क, तो इसमें एक जंगल बनेंगे कि आसपास का जो माहौल है वो शुद्ध होगा। हमें पर आदमी 2 बंदे चाहिए ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन पूर्ति के लिए 2 पेड़ चाहिए बड़े विकसित। तो हम कोशिश करेंगे कि वो एक जगह मिल जाए, क्योंकि राजबाग में और रामनगर में जगह नहीं है कि वहाँ पेड़ लगे। तो उनके ब्याह पे हम अम्बेडकर में कोशिश करेंगे कि सब लोग आएँ, वहाँ पेड़ लगाएं और वहाँ पे उनकी सेवा करें। सर एक लास्ट क्वेश्चन, 2024 क्या लगता है सर, बीजेपी या फिर कोई और पार्टी 24 में आने वाली है? भाई साहब ये क्वेश्चन तो आपका बड़ा ही मतलब उस लायक ही नहीं है पूछा जाए, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है। किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मोदी जी के अलावा कोई दूसरे बंदे को कोई सोचे भी या उनके दिमाग में भी आए कभी भी। सर राहुल जी भी सैर पे निकले हैं, आपने देखा होगा, पहले वो वहाँ बैठे थे और अब सैर पे निकले हैं। उनका कहना है कि अब तो 24 में कांग्रेस ही आनी है, बीजेपी का कोई मसला नहीं है। सर कहने को तो बहुत कुछ कहा जा सकता है। कोई दूर से बैठा अगर मैं सोचूं कि मैं अपने यहाँ को मैं हांगकांग बना दूं, तो ये हो नहीं सकता, मुमकिन नहीं हो सकता। कहने को तो कुछ भी कहा, लेकिन जितनी फैसिलिटी मिल रही है लोगों को, ये योगी जी की, मोदी जी की, और जो हमारे जो लोकल प्रतिनिधि हैं, जो सीनियर मोस्ट है, हमारे एमपी साहब हो गए, मेयर हो गए, विधायक जी हो गए, उनके सहयोग से यहाँ पे आ रही हैं जो आज तक नहीं आ रही थी। तो ये पार्टी बेस काम होता है, जो ऊपर से इशू होता है। नहीं तो ये जो जल अमृत योजना का जो काम हुआ है अभी तक ही नहीं हुआ था। अब हर क्षेत्र में टंकियाँ बन रही हैं पानी के लिए, तो हम उस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं जो लोकल हमें मिल सके। एटलीस्ट हम वहाँ तक जो मिनिमम यूज़ है वो तो पहुँचे ना। तो हांगकांग तो हम बाद में बना लेंगे। तो राहुल गांधी जी डायरेक्ट 2024 में हांगकांग बनाने के चक्कर में है, और बेस पे देखते नहीं है बेस पे क्या है। पटल पे उन्हें कुछ नहीं पता, ज़ीरो है वो। घर पे बैठ के वो डिसाइड करते हैं कि एसी लग रहा है कि सबको ठंडी हवा मिल रही होगी, साफ़ पानी मिल रहा होगा। लेकिन हकीकत क्या है कि अभी तक तो पानी की सुविधाएं ही नहीं थी हमारी रामनगर में, राजबाग, बिहारी कॉलोनी में। तो एटलीस्ट हम वहाँ तक पहले पानी तो पहुँचाएँ। पानी पहुँचाने के लिए वहाँ लाइनें तो बिछाएँ। तो वो तो अभी पहले से ही वो कर रहे हैं कि यहाँ गंगा वाटर आ रहा है। एटलीस्ट वहाँ पानी पहुँचाने के लिए कोई सिस्टम तो बनाए कि लोगों तक पानी मिले। तो उसकी तो बात कर नहीं रहे, वो पहले ही हांगकांग बना रहे हैं, और हांगकांग पता नहीं किस चीज़ पे बना रहे हैं, गॉड नोस। ठीक है, तो हमारे साथ खड़े थे वार्ड नंबर 70 के पार्षद मिस्टर बलवंत जी, जिन्होंने आपको बताया कि जो 24 की प्लानिंग है वो बीजेपी की है। तो आपने देखा बलवंत जी ने ये बोला है कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो जनता के हित के लिए कर रहे हैं, और आने वाला टाइम पे वार्ड नंबर 70 की जनता को और फायदे मिलेंगे। मैं दीपक त्रिपाठी, A to Z 11, कैमरामैन बिट्टू चौधरी के साथ गाजियाबाद में हूँ।